हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आखिर जेठानी क्यों इतना जलने लगी अपनी नई देवरानी से। क्या बात है, अपना मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? घर में शादी का माहौल है, ऐसे में तो हर तरफ चहल पहल और खुशी होनी चाहिए। फिर तुम्हारे चेहरे से ये अंगारे क्यों बरस रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अमित अपनी पत्नी रश्मि से पूछता है। रश्मि बोली, इससे बुरा और क्या होगा कि अब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। दूसरे की तो छोड़ो, अरे जब मेरा पति मेरे चेहरे के भाव और मेरी परेशानियों को नहीं समझ पाता है तो बाकी लोगों से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ। लाओ ये टिफ़िन का डब्बा और बैग दो, क्योंकि मेरी औकात बस इतनी ही रह गई है इस घर में। इतना कहकर रश्मि रसोई में चली गई और अमित फ्रेश होने चला गया। अमित जानता था जब तक रश्मि अपने मन की बात पूरी ना कर ले वो रुकने वाली नहीं है। तो अब कपड़े बदल कर अमित कमरे में उसका इंतज़ार करने लगा। तभी 2 मिनट में रश्मि चाय की प्याली लेकर आई और उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, लो चाय पियो और जाओ अपने घर वालों के साथ हंसी ठिठोली करो। भला मेरी जैसी सांवली बहू को अब इस घर में कौन पूछेगा? अमित बोला, आखिर बात क्या है? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? आओ यहाँ बैठो और पूरी बात बताओ। जैसे ही रश्मि कुछ कहती, रश्मि की सास संध्या जी ने आवाज़ लगाई, अमित बेटा अमित ज़रा बाहर तो आना, तुम्हें कुछ दिखाना है। रश्मि बोली, लो आ गया बुलावा, जाओ अपनी माँ की सुनो। मेरी ना सुनने वाला बस तुम ही नहीं हो, बल्कि अब तो लगता है उस ऊपर वाले ने भी कान में उंगली डाली है। अमित बोला, थोड़ा धैर्य रखो, माँ की बात सुनकर अभी आता हूँ। इतना कहकर अमित कमरे से बाहर चला गया। इधर रश्मि गुस्से में तिलमिला रही थी। अब उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था तो उसने अपनी माँ कमला जी को फ़ोन किया और बोली, माँ क्या नई और सुंदर बहू आ जाने से क्या पहली बहू की इज्जत कम हो जाती है? जानती हूँ मैं कि मेरा रंग साफ नहीं है, पर मैं इस घर में पहले आई हूँ। घर वाले पहले तो मुझे बहुत पसंद करते थे, पर जैसे ही उनके घर में गोरी चिट्टी बहू आने की खबर हुई, सबने मुझे किनारे कर दिया। जब देखो उसके लिए ही शॉपिंग होती है, जब देखो उसी की ही बातें होती हैं। कमला जी बोली, देख बेटा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, इंसान की जैसी सोच होती है वैसे ही उसकी भावना हो जाती है। क्या कभी तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें भला बुरा कहा या तुम्हें कोई कमी खली? क्या तुम्हारे देवर ने या तुम्हारे पति ने तुम्हारी आने वाली देवरानी से तुम्हारी तुलना की है? रश्मि एक पल वो सोचने लगी, फिर बोली, नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर जिधर देखो उसी की ही बातें होती हैं, बस उसके ही प्रशंसा के गीत सब जगह गाए जा रहे हैं। कमला जी हंसकर बोली, रश्मि तुम्हारी भी तो छोटी बहन की पिछले साल शादी हुई थी, उस वक्त तो तुम भी बस उसकी ही बातें करती थी, बस उसके लिए ही खरीदारी करती थी, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगा। तो अब जब तुम्हारे देवर की शादी हो रही है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? बेटा वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना परिवार है। ऐसे अंतर करना और अपने मन में किसी के लिए खराब छवि बनाना अच्छी बात नहीं है। और अब तो तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तुम जेठानी बन हो रही हो, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए और सबके साथ मिलकर तुम भी अपनी देवरानी के स्वागत में लग जाओ। रश्मि गुस्से में बोली, माँ आपसे तो कहना ही बेकार है, आप मेरी अपनी हैं या इन लोगों की? मेरे मन की दुविधा को कोई नहीं समझ रहा है। मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। छोड़िए, आपसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर रश्मि ने फ़ोन रख दिया। इधर कमला जी हंसने लगी तो उनके पति रमेश बाबू ने पूछा, क्या बात है रश्मि, किसी बात को लेकर परेशान है क्या? कमला जी बोली, याद है आपको जब हमारी छोटी बेटी नंदनी हुई थी तो कैसे रश्मि को नंदनी से ईर्ष्या होती थी, पर धीरे धीरे जब उसे एहसास हुआ कि वो उसकी बहन है तो अपने आप वो ईर्ष्या कम प्रेम में बदल गई, पता ही नहीं लगा। आज फिर रश्मि उसी दौर से गुजर रही है, पर मुझे पता है दामाद जी उसे संभाल लेंगे और वो भी इन बातों को समझ जाएगी।
तो आप परेशान मत हो बेटी, की समस्या उसे खुद सुलझाने दीजिए। थोड़ी देर बाद रश्मि भी अपने कमरे से बाहर निकली तो देखी उसकी सास संध्या जी साड़ी और जेवर दिखाकर सबकी राय ले रही है। उन तैयारी को देखकर रश्मि के मन में जलन उत्पन्न होने लगी। हर वक्त वो अपनी शादी के समय की तुलना आज से कर रही थी। संध्या जी बोली, रश्मि बहू दूर क्यों खड़ी हो? देखो ये साड़ी और ये हार तुम्हारी देवरानी पर कैसे लगेगी? रश्मि अपने चेहरे पर झूठी हंसी सजाकर बोली, मम्मी जी आपको नहीं लगता इस साड़ी का रंग बहुत गहरा है? संध्या जी बोली, तो कोई बात नहीं, उसका रंग साफ है तो ये रंग तो उस पर खूब जचेगा। मैं तो कहती हूँ इस रंग की तुम भी एक साड़ी ले लो, तुम पर भी खूब खिलेगा। रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मैं सांवली हूँ इसीलिए आप ये बात कह रही हैं ना? संध्या जी चुप हो गई। रश्मि में अचानक से बदलते हुए व्यवहार से वो अनजबित नहीं थी तो उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, नहीं बहू, मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि आजकल डार्क रंग फैशन में है तो तुम भी पहन सकती हो। ऐसे तुम्हारी मर्जी, तुम पर तो हर रंग अच्छा लगता है। रश्मि बोली, हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं समझती हूँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। घर का माहौल खराब होने लगा था क्योंकि जब भी अमित घर में रहता रश्मि अपनी परेशानी लेकर उसके पास बैठ जाती थी। कहीं ना कहीं गलती उसके ससुराल वालों की भी थी क्योंकि हर समय वह रश्मि की होने वाली देवरानी के तारीफों के पुलंदे बांधते रहते और इसी बात से रश्मि आहत होती रहती थी। अपनी सुंदर देवरानी के रंग के आगे उसे अपना सांवला रंग काला नजर आने लगा था और इसी बात से उसकी भावनाग्रस्त होने लगी थी। जैसे जैसे विवाह का समय नज़दीक आने लगा रश्मि की परेशानी बढ़ने लगी। एक दिन अमित दफ्तर से घर लौटा। कमरे में आते ही रश्मि शिकायतों का पिटारा फिर खोल बैठी तो अमित परेशान होकर बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे पति शाम को थका हुआ घर लौटकर आए तो पत्नी का ये फर्ज होता है कि वह फालतू की शिकायतें ना परोस कर पहले चाय पानी तो पूछ ले, बाद में बैठकर आराम से भी बात की जा सकती है कि नहीं? रश्मि बोली, हाँ हाँ, मेरी बात तो बेफालतू ही होती है। अमित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक बात बताओ, जब तुम्हारी बहन की शादी हुई थी तब तो तुमने कोई शिकायत नहीं की अपने माँ बाप से। तब तो तुमने ये नहीं कहा कि उसकी शादी में इतना पैसा क्यों लग रहा है या मेरी बहन को इतना जेवर क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिया? रश्मि चुप हो गई तो अमित बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उनसे कुछ शिकायत है, मैं तो तुम्हारी परेशानियों का तुम्हें जवाब दे रहा हूँ बस। आज जब मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा, ये अच्छा है। अपनी बहन की शादी में तुम खुश थी और मेरे भाई की शादी में तुम्हारा व्यवहार बदल गया। काश कि तुमने मेरे परिवार को भी अपना परिवार माना होता तो तुम्हें ये तकलीफ नहीं होती जो तुम झेल रही हो। रश्मि बोली, हाँ हाँ, अगर मैं आपके परिवार को अपना नहीं माना तो आपने कौन सा मुझे अपना माना? देखो मेरे सामने अपने घर वालों का पक्ष ले रहे हो। ऐसा करो, रहो अपने घर में, मैं मायके चली जाती हूँ क्योंकि मेरा रहना तो यहाँ किसी को पसंद नहीं आ रहा है। अमित बोला, बहन से बहन के रिश्ते अच्छे होते हैं और भाभी पत्नी के आते ही भाइयों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तुम्हारे मायके में सबको इस बात का बड़ा गर्व है कि तुम सब भाई बहनों में बहुत एकता है और यहाँ मैं अपने भाई का पक्ष ले रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। जानती हो, मात्र कुछ दंपति के लिए जब लड़की अपने मायके और ससुराल के रिश्ते में तुलना करने लगती है तो तब यही जलन की भावना को लेकर रिश्ते में विद्रोह की बात कहूँ, ये जो तुम बार बार मुझे मायके जाने की धमकी देती हो ना, तो ऐसा करो, इस बार चली ही जाओ। किसी के ना होने से आज तक किसी का कोई काम रुका है तो मेरे भाई की शादी भी तुम्हारे बिना हो जाएगी। तो तुम ये घर में दरार और फूट डालने का काम कभी मत करना क्योंकि तुम्हारे मन का मैल अब तुम्हारे चेहरे पर आने लगा है जो तुम्हारे चेहरे से सूट नहीं करता है। रश्मि अपना चेहरा आईने में देखने लगी तो अमित बोला, उधर क्या देख रही हो, मुझसे बात करो।
मेरा भाई अजीत मुझसे कितना छोटा है और तुमसे कितना स्नेह करता है। पूरा दिन तुम्हारे पीछे बाबी बाबी करता रहता है, याद है ना तुम्हें? अपनी पहली सैलरी से मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया था और तुम उसी से होट कर रही हो। उसकी होने वाली पत्नी तुम्हारी छोटी बहन जैसी होगी रश्मि। रिश्ते बड़े प्रेम से निभाए जाते हैं, इन्हें इस तरह खराब मत करो, क्योंकि आज तक जो तुमने इस परिवार के लिए किया उसका सम्मान हर कोई करता है। बस ये अपने मन में जो तुमने ईर्ष्या और विद्रोह की भावना उत्पन्न की है ना, वो सही नहीं है। मुझे पूरा यकीन है तुमने ये सब बातें अपनी माँ से ज़रूर की होंगी और तुम्हारी माँ को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने भी तुम्हें समझाया ही होगा। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? रश्मि की आंखों में आंसू आने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा तो अमित का दिल भी पिघल गया। उसने रश्मि को गले से लगाया और बोला, अब तुम रो मत, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है कि तुम्हारे चेहरे पर बस स्माइल ही अच्छी लगती है। अरे हाँ, तुम्हारे तो प्रमोशन हो रहा है, तुम इस घर की बड़ी बहू बनने वाली हो, तो अपना रुतबा और हुलिया दोनों ठीक करो। मैं चाहता हूँ लोग ये कहें कि अमित की शादी को भले इतने साल हो गए पर उसकी पत्नी के चेहरे पर आज भी वही तेज है। दोनों पति पत्नी की बातों का शोर सुनकर संध्या जी कमरे के अंदर दाखिल हुई। रश्मि के चेहरे की उदासी देखकर वो बोली, अमित क्या बात है? क्या कहा तुमने बहू से जो वो रो रही है? अमित हंसने लगा। अरे माँ, मैंने कुछ नहीं बोला। अमित आगे कुछ कहता उससे पहले ही रश्मि संध्या जी के गले लग गई और बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लग रहा था कि नई बहू के आने की वजह से आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। सबको बस उसी की ही फिक्र है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। संध्या जी मुस्कुराने लगी और रश्मि को गले से लगाकर बोली, बेटा गलती मेरी भी है। तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। एक घर में विराजमान है और दूसरी इस घर में आने वाली है, तो शायद हमने उसकी तैयारी में तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। पर कभी भी अपने बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। एक बात कहूँ, हर इंसान एक समान नहीं होता है। सबके अंदर अलग अलग गुण और अवगुण विराजमान होते हैं। तो अपने मन की परेशानियों को अगर तुम पहले बता देती तो तुम्हारे मन को इतना कष्ट नहीं होता और तुम्हारे मन में छोटी छोटी बातों से परेशानियों का महल नहीं बनता। पर बहू, घर गृहस्थी रिश्ते नाते बड़े प्यार से सींचे जाते हैं, तो अपने मन में कभी किसी गलत बात को घर मत करने देना। ये घर परिवार तुम्हारा है, अगर तुम इसे अपना मानेगी तो कभी तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इंसान की जैसी सोच होती है वैसी ही उसकी भावना होती जाती है। और तुम तो वैसे भी मेरी समझदार बहू हो। चलो अब बाघ मुंह धो लो और जुट जाओ तैयारी में, आखिर तुम्हारे इकलौते देवर की शादी है। इतना कहकर संध्या जी वहां से चली गई। अमित पत्नी को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि रश्मि का मन अब संभल चुका था। तो अमित ने उसे गले से लगा लिया, जिससे रश्मि का मन बहुत हल्का हो गया और उसके मन से सारे दृश्य समाप्त हो गए। अब उसके अंतर्मन में अपने परिवार वालों के लिए बस प्रेम और आदर था। समय बीता, अजीत दूल्हा बना, घोड़ी चढ़ा तो सबसे आगे रश्मि ही नाचते हुए जा रही थी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। शादी में कमला जी भी आई। बेटी को खुश देखकर वो रश्मि से बोली, मुझे खुशी है कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझ गई हो। रश्मि बोली, माँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे मन में दृश्य और ईर्ष्या ने घर कर लिया था, जिसे मेरे अपनों ने प्रेम से समाप्त कर दिया। और सच कहा था आपने, जब परिवार मेरा अपना है तो अपनों से कैसी तुलना। कमला जी बेटी पर गर्व कर रही थी और खुश थी कि समय रहते ही उनके दामाद और बेटी के ससुराल वालों ने उसके मन की भावनाओं को समझा और उसे संभाल लिया। तो अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।